बातें करने में और काम करने में बहुत फ़र्क है। इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हूँ। यहाँ पाकिस्तान का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपो लग रहा है। पार्किंग से आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि यहाँ पे कितनी पब्लिक होगी। लोग अपनी जमात बना बना के आए हुए हैं, 5-5 बंदों की, 4-4 बंदों की, स्कूल से, कॉलेज से, हर जगह से आए हुए हैं। अंदर आने से पहले ही बड़ी बड़ी हस्तियाँ नज़र आने लग गई टेक्नो फीस्ट के नाम से। शोर बहुत हो रहा है, वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आएगा, तो मुख्तसर करते हैं और काम की बातें करते हैं। भाई 500 का पास है, ये अच्छी बात है कि इन्होंने पास रखा है, वरना हर एरा गेरा नच्चू गेरा आ जाएगा। ये कंपटीशन वाले शोर हो रहा है और मैं हाल के अंदर आ चुका हूँ। अभी हम जा रहे हैं लोगो डिज़ाइनिंग और पोस्टर डिज़ाइनिंग की कंपटीशन के लिए इस बंदे के साथ। सबसे पहले ये देख रहे हैं, ये स्कूल के बच्चे हैं और यहाँ पर रोबोटिक्स का मुकाबला हो। देखें आप बच्चों की क्रिएटिविटी किस तरह से उभरेगी। किसी बच्चे ने बनाया प्लास्टिक, यहाँ से शुरुआत होती है। ये लोग हैं दुनिया कंसल्टेंट, गाइड एंड रोल एंड डिज़ायर कोर्सेज स्टडी इन दिस कंट्रीज का नाम लिखा हुआ है। पाकिस्तानियों का देख रहे सब बाहर जाना चाह रहे हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, मैंने भी। ये वही मशीन है जिसके बारे में पहले बता चुका हूँ। ये गैस की जगह ये है, चूल्हे से जलाते हैं। मटेरियल होता है ये, उससे जलाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। EEF पाकिस्तान इंजीनियर टेम्परेचर कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल। और ये कितने की डिवाइस? 1.5 लाख पाकिस्तानी में इंडस्ट्रियल। बनोकाबिल बंद हो चुका है, ये बनोकाबिल 2 है जो अप्लाई करना चाहता है। इसी वजह से देख लें क्या चीज़ आपके काम की है और करके। खिदमत के नाम से हॉस्पिटल है, ये बहुत अच्छा नाम कर। ये लोग सारे बैठे हुए हैं, अंदर जाके देखते हैं कि अंदर आवाज़ आ रही है तो हो क्या है वहाँ पर। ये साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है, ये अपने बारे में बताएं। फॉर्मूला कार बनाइए, इसके बारे में बताएं। देखिए हम एक टीम का पार्ट है और मुझे इलेक्ट्रिक बेसिक नर्स, हम नर्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं सारे। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हूँ, मेरे साथ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स। तो हम काम करते हैं ये कि हम फॉर्मूला टाइप इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करते हैं, डिज़ाइन पे खुद करते हैं, मैन्युफैक्चर भी करते हैं और फिर उसको ग्लोबली इवेंट्स में लेके जाते हैं। इस साल हम यूके गए थे और यूके में हम अपनी गाड़ी लेके गए, इसलिए वो गाड़ी अभी मौजूद थी क्योंकि हम अभी यूके से वापस आ रही है गाड़ी ट्रांसिट है और इस वजह से यहाँ मौजूद है। यूके में हमने इस साल के इवेंट में और अलहमदुलिल्लाह 5th पोजीशन आई है। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यूके में? पूरे वर्ल्ड में, मतलब यूके में 120+ टीम्स थी। अच्छा, यूके पूरी दुनिया से थी, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। कब नंबर पे आई है आपकी कार? हमारी कार फिर कार बोलते हैं तो फार्मूला बोलेंगे, फॉर्मूला इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये कब देखने को मिलेगी हमें? ये एक महीने में चला। कहाँ पे? कहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर खड़ी हो? और फिर जब भी वापस आएगी तो हम अगली गाड़ी पे काम शुरू करेंगे। तो ये टेस्ला वगैरह का जो लोगो लगा हुआ है इसके बारे में हमें टेक्निकल स्पॉन्सरशिप किया है हमारी, क्योंकि टेस्ला जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स का ऊपर काम करती है और अमेरिका में बहुत बड़ी कंपनी है टेस्ला, और ये पूरी मार्केट सबसे कैप्चर की गई टेस्ला। तो इनका बैटरीज और इन चीज़ों से बहुत एडवांसमेंट बन गए। तो ये लोग इन्होंने हमें टेक्निकल स्पॉन्सरशिप की, जिसमें इन्होंने हमें बैटरीज और जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है उस हवाले से उन्होंने हमें टेक्निकल गाइडेंस भी दी और हमें बहुत सारे किट्स भी। नाम क्या था? नाम मोहम्मद। शुक्रिया। ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं। पूरी मैकेनिकल बाइक होती है होंडा हो, या फिर पूरी इलेक्ट्रिकल बाइक होती है होंडा हो। हाइब्रिड इसके अंदर नहीं आता, गाड़ियों में गाड़ियों में सर्विस इम्प्लीमेंट करवाई। अगर आप इलेक्ट्रिकल बाइक लेते हो, क्योंकि हम कहते हैं कि पाकिस्तान कॉस्ट एफिशिएंट बनना चाहता है, हम अपने GDP को ऐसे करेंगे मसले। तो ये बैटरी जो है ना, फ्यूल पे जितने भी बैटरी चार्ज होगी आप इसको बाहर से ठीक है, यहाँ पर बैटरी होगी तो हम इसके अंदर साइमल्टेनियसली यानी कि टाइम के अंदर फ्यूल बैटरी भी इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमने इसके अंदर AI भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्लीमेंट है, जो कि हमें बताएगा कि ये बाइक जो है कितनी दूर जा सकती है। आपका रूट ये इसके अंदर न्यूरोलिंक लगा, ये आपको देखेगा कि आपका कौन सा रूट है, मतलब आपका कराची का कैसे मंडे टू फ्राइडे वही रूट होते हैं ऑफिस आने का, वो आपका चेक करेगा कि एक हफ्ते का डेटा नहीं है। डेटा पहले दिन से काम स्टार्ट कर देगा, जितना डेटा ज़्यादा जाता है उतना अच्छा होता जाता है। उसमें आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि यार आपको जो है ना 70% आपको बैटरी पे चलाना है, जो है 30%। फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपये लगा के जा रहे थे तो आपने 70 रुपये बचा दिया, 30 रुपये का काफ़ी होता है। ये सर ये बाइक जो आप क्या होगा अभी फिलहाल जो फेज है ना हमारा, इसके नाम सर्विस क्योंकि आप बाइक लेके आओगे हमारे पास, आप 70 मिनट लेके हम आपसे पूछेंगे आप बैटरी टाइमिंग के चाह रहे थे, ठीक है, आप आधा घंटा या 1 घंटा ये सब बैटरी में प्रोवाइड करेंगे, मोटर भी प्रोवाइड करेंगे और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंटीग्रेट कर देंगे। टोटल एक्सपेंस कितना आएगा जो आपने प्रोवाइड? 1 घंटे के लिए 1 घंटे बैटरी पे 90,000 ईच एंड एवरीथिंग आप अवेलेबल जी है। और उसका गारंटी वगैरह क्या होती है? गारंटी सर मोटर की गारंटी भी अलग 90 1 घंटे में बैटरी बैकअप। मॉडल का कोई इशू नहीं है, मॉडल कोई भी हो सर मॉडल स्टेशन नहीं है, चार्जिंग स्टेशन नहीं है ना पाकिस्तान में। पेट्रोल से चार्ज होगी बैटरी, पेट्रोल से बाइक चलती भी रहेगी और वो चार्ज भी होगी। वेट पे डिपेंड करेगा ना।
बाइक के वेट पे भी डिपेंड है। ये इन्होंने रोबोट बनाया है, डबल आई ऑटोनोमस फ्लाइंग व्हीकल्स। ये देखो सारे कॉर्डिनेट फीड करा देंगे इसके अंदर और सारे स्टॉप और पॉइंट्स बताते हैं लोकेशन के साथ जीपीएस सिस्टम यहाँ पे है। इसके जरिए से खुद ही टेक ऑफ करता है, खुद ही सबमिट करता है, मिट आउट खुद ही लैंड करता है, खुद ही मैनुअल परफॉर्म करता है, दूसरा उसके अंदर फीड करा और पायलट बैठ के आराम से बनाने वाला इसके लिए तकरीबन जो भी इसके ट्रांसमीटर यूज किया हुआ है उसके लिए 100 मीटर अराउंड 350 उसके अंदर इसके अंदर रहेगा। इसके बाद जैसे वो एंडिंग पॉइंट पहुंच रहा है पॉजिटिव एंड होगा डिफाइन किया उसके अंदर ही घूमता है। टाइम भी तकरीबन 8 मिनट तक बैठ जैसे इसकी बैटरी 8 मिनट ये क्या फेडरल उर्दू से हैं आप? कौन से डिपार्टमेंट से? मेरी एक पूरा आया तो कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया? कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया आपने? कॉन्सेप्ट यहाँ बिल्ड हो कॉन्सेप्ट हमेशा यहाँ बिल्ड अच्छा तो ये इसके आगे क्या करें? इससे फायदा क्या पहुंचेगा मुल्क को? फायदा बहुत कुछ हो सकता है। इसको हम एग्रीकल्चर यूज में ले सकते हैं, स्प्रेइंग के लिए, इसको कैमरा ड्रोनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, इसको डिलीवरी के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे इलाके ऐसी जगह जहाँ पे ह्यूमन नहीं जा सकते, जैसे वो शेरलिफ्ट का वाक्य वहाँ पे नहीं जा सकते, वहाँ पे फर्स्ट एड पहुँचाने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा कोई ये चांद पे जाने के लिए कुछ है आपके जहन में आइडिया? चांद पे जाने के लिए हम बना रहे हैं, कुछ आइडिया सोचिए। ठीक है रोबोट बनाया जो बच्चे बात नहीं कर सकते उनसे ये बात करेगा मुझको सर। तो अननेम्ड एरियल व्हीकल दो इन्होंने ये भी चला सकते हैं, चल सकता है ये चलने के लिए नहीं, अच्छा ये डिस्प्ले के लिए जेट इंजन है ये जहाज के अंदर लगा हुआ है। ये इन्होंने छोटा सा ड्रोन बनाया, मिनी ड्रोन, इसके बारे में पूछते हैं। इसकी कैमरे की जो वीडियो है वो हमें मोबाइल में हमारे पास इसकी रेंज कितनी है? इसकी चीज 500 मीटर तक हमें भेजा दिया। इसकी प्राइस क्या है? अगर आप बेचते भी अगर हम देखिए तो मतलब अभी तो हमने कस्टमाइज किया है इसको, तो इसकी प्राइस कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये का करना है विद कैमरा और फिर ट्रांसमिट रिसीव है। कैमरे का रिजल्ट कितना है? कैमरे का इसका 2 मेगापिक्सल है। 2 मेगापिक्सल जी ये मेरे कस्टमाइज डिजाइन है। इन्होंने खुद बनाया। कहाँ से आप कौन से जा रहे हैं? ये जो है एयरटेल करदानों में स्पीकर है, आपको तो रिमोट की जरूरत है, आपको नहीं है ऐसी रिमोट की तरह चलती रहेगी ना, कभी टकराएगी कभी हमने लोकेशन डाली ऑटोमेटिक तो इससे सेल्फ ड्राइविंग कार की सबसे पहले हो सकती है। अगर ये दो चीज़ होती है सैटेलाइट से रोड मैप होता है, मुझे जाना है दहाड़ से आशा मैं सैटेलाइट कार में जब ये करूँगा ना तो एक जो सैटेलाइट से रोड मैप पूरा खींचेगी, ये पूरी तस्वीर है भाई डाखाना है, यहाँ से ये सारा रास्ता पूरा 10 किलोमीटर हाँ जो सैटेलाइट कार है इसका मतलब उसके दिमाग में जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं तो हम डायरेक्ट ऐसे आने करके नहीं जाते, हमारे दिमाग में पूरा उसका रास्ता है। वो मैं भी बाइक पे बैठ के गाड़ी में बैठ के नहीं जाऊँगा तो मैं ऐसी गाड़ी चलाना नहीं हो जाऊँगा जहाँ जाने को जाना। मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट करो मुझे इधर दौड़ना है, उसके लिए मैं किस रोड से जाऊँगा। इसी तरह ये वाली जो होती है सैटेलाइट रोड मैपिंग होती है। अगर सिर्फ गाड़ी ये होगा तो वो सही में आगे बढ़ेगी नहीं, मतलब पहले जाएगी क्योंकि इतने पाकिस्तान के रोड उसी चीज़ के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी है। ऑटोमेटिक सिस्टम ऑटोमेटिक है, खुद ब खुद ब्रेक हो जाएगी, खुद ब खुद डायरेक्शन चेंज कर देगी जहाँ इसको खतरा लगे। मुझे अपनी पहली रोबोटिक कार बनाने में अराउंड 2-3 ईयर्स लग गए। वो बनाए तभी तो ये बना सके। उसके बाद फिर आगे जाके मैंने इसके बारे में वो वाली तो बहुत एडवांस अगर वो नहीं बना दिया ना तो ये भी नहीं बना सकते। हाँ ये है पाकिस्तान IoT बेस्ड मोबाइल के जरिए एप्लीकेशन डाउनलोड होती है। हाँ मोबाइल के जरिए ये न्यूज़ वगैरह निकालने के लिए। यूज आ जाएगा। ये बटन अच्छा अच्छा तो अंदर मटेरियल कैसे डालेंगे आप लोग? अंदर बना बनाया ना होम मेड ही है, जो हमने बना के रखा हुआ है। उसका कैसे पता चलेगा अंदर खत्म हो गया? उसका पता कैसे चलेगा? देखना पड़ेगा। वो ये मोबाइल में नहीं इसका कर सकते हैं आप ये इसके अंदर। अभी तो आपने ऐसी
प्रोटोटाइप बनाया है। अकेडमी एडवांस इसके बारे में मुख्तसर बताएंगे? तो बेसिकली ये प्रॉपटेक जो है प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके एक एकेडेमिया में कोर्स बेस करता है, जिससे आपको प्रॉपर्टी के बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है और टेक्नोलॉजी के बारे में भी, जैसे AI, ChatGPT वगैरह, ताकि जो है आप 2023 में दोनों के साथ वेल इक्विप्ड हो कि आप AI को यूज़ कर सकें अपने रियल एस्टेट वाले वर्ल्ड में। और रियल एस्टेट में जो है AI इंटीग्रेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है। अगर तो आप नई स्किल्स नहीं सीखेंगे तो AI जो है वो आपको रिप्लेस कर देगा। तो इसका कुछ आप पोर्टफोलियो दिखाएंगे मुझे, कोई आपने किया हो काम, अब तक आपने क्या अचीवमेंट किया इसके लिए? तो बेसिकली हमारा जो पोर्टफोलियो है वो landtrack.pk में मौजूद है। landtrack.pk में हमारा ऑनलाइन पोर्टफोलियो मौजूद है, उसमें जो है हमारी पूरी सक्सेस स्टोरी है। ठीक है। मास्टर पाकिस्तान हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। वालेकुम अस्सलाम। मुख्तसर से बता रहे हैं मुझे इसके बारे में। जी ये जो है कहते हैं पेस्ट्री का कोर्स है शेफ का, और पेस्ट्री और करना है इस पे आपको होटल मैनेजमेंट का भी मिलेगा, और ये शेफ कोर्सेज तो आप किस तरह सिखाते हैं इनको? इसमें ये है कि आप लोग को इंडिविजुअल काउंटर्स दिए जाते हैं, शेफ आपके सामने एक दफ़ा डेमो दे देते हैं, आप लोग डिफरेंट अपना अलग अलग जो है आप लोग बना रहे होते हैं, और उसमें आपको जो भी मतलब कि आप अपने हैंड्स ऑन कर रहे होते हैं, उससे सबसे बड़ा तो बेनिफिट। जॉब वगैरह भी आप ऑफर करते हैं? जी जॉब वगैरह भी ऑफर होती है, जब पूरा डिप्लोमा हो जाता है तो उसके बाद में जॉब वगैरह भी। इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड। ATM की इंटरफेस होती है ना, वो स्टैटिक होती है, उसमें JPEG चलती है या वीडियो चलती है। अब ये देखो ये HTML5 पे बनी हुई है पूरी। HTML5 पे होने की वजह से ये मॉड्यूलर है। अब ये स्लाइडर चल रहा है, ये एनिमेशन चल रही है, ये जिफ चल रही है। बार कोड नहीं रीड करेगा, ये अंदर इसके मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये आपके फ़ोन में भी होती है। जो एप्पल पे है ना वो NFC है बेसिकली। तो अपना अगर आपके फ़ोन में एप्पल पे है और आपके बैंक का कार्ड एप्पल पे सपोर्टेड है तो आप अपना मोबाइल टैप करेंगे और उससे ट्रांजैक्शन होगा। ये मेल कस्टमर का कार्ड है जो कि सीनियर सिटीजन है, सही है। अब देखो इसने नाम से ग्रीट किया और हमने इस पर हार्ड कोड किया हुआ है कि 14 अगस्त है, तो उसने जश्न आज़ादी की ग्रीटिंग भी दे दी। अब देखो ये कलर स्कीम देखो ATM की, ये ब्लू है, और एड्स देखो। ATM पे मैं एक ऐसा कार्ड लगाता हूँ कि ये नॉन बैंक कस्टमर है, तो नॉन बैंक कस्टमर में डेटा नहीं है आपके पास, आपको नहीं पता कि कस्टमर मेल है या फीमेल है, और आपको नहीं पता कि उसका एज क्या है। तो क्योंकि डेट 14 अगस्त चली हुई है तो वो तो उसने कर दिया, राइट, नाम नहीं दिया उसने। कलर स्कीम चेंज हो गई कार्ड के साथ में कार्ड किया वो एडवर्टाइजमेंट मार्केट में नहीं आया, ये अगले साल आपको नजर आ जाए। मार्केट में भी नहीं आया। ये 3 बैंक्स में इस वक्त फाइनल स्टेजेस के अंदर है, रोल आउट से पीछे वाली स्टेज, किनके साथ? कल फलाह और UBI। HBL में ज़्यादा टाइम लगेगा। नो पेट्रोल, इजी टू रिचार्ज, नो पॉल्यूशन, नो मेंटेनेंस। यहाँ है लेकिन इम्पोर्टेड चाइना है। याद किया कंपनी। तो देख लेते हैं कि इसके अंदर ये किस किस चीज़ों के बारे में। यहाँ से राइट और राइट से थोड़ा 3D विजुअलाइजेशन सर्विस विद AR एंड VR टू रियल एस्टेट। ये देखो पाकिस्तान फर्स्ट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्कूल। बच्चा कुछ बता रहा है, देखते हैं। एक स्टूडियो बनाया है स्क्रीन, और वो पीछे बच्चे जंगल वगैरह में शो कर रहे हैं। जाओ अब्दुल करीम खान के बारे में, ये जमीयत तलबा का जो मैन है इसके बारे में बता देंगे भाई, कौन बताएगा? सबसे बड़ी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसकी ये डिजिटल शब्द है, रोजो शब्द है डिजिटल, और उसके एक्टिविटीज हैं जो पूरे ओवरऑल करिकुलम जो होता है ये दिखाने का मकसद क्या है? दिखाने का मकसद ये है कि हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर जरूरत है इस चीज़ की, तो जो एक आम नौजवान है वो किसी एक ऐसी तस्वीर में जो है उसको इस्लाम की तरफ लेकर आए, मसाजिद में लेकर आए, उसको इस तरीके से तैयार करें कि वो आने वाले दिनों में अल्लाह की ज़मीन पर हमारा निज़ाम का निफाज हो। कराची यूनिवर्सिटी में कौन है आपका? कराची यूनिवर्सिटी में नाज़िम होते हैं हमजा और एमिल भाई। एमिल मैं तो कराची यूनिवर्सिटी में तो मैं इलाके से हूँ। ये लड़के अपने रोबोट्स को तैयार कर रहे हैं। यहाँ देखें रोबोट्स, जापान वाले इसके ज़्यादा शौकीन हैं। और ये रोबोट का कंपटीशन है फुटबॉल, देखिए मोबाइल से चला रहा है।
उससे बोल रहा हूँ टीम लिक्विड बच्चे जो है वो टीम लिक्विड रोबोट फाइट शुरू हो चुकी है। ये जापान वाले तो भाई इसको अपना वो मानते हैं कॉमी खेल, तो इस तरह उससे होता है काम। जो बातें करने वाले होते हैं ना वो सिर्फ बातें ही करते हैं, ये लोग होते हैं जो काम करके दिखाते हैं। मैंने एक बच्चे की भी देखी, उसने एक गाड़ी बनाई है जो सेंसर से चलती है, छोटा सा बच्चा है, बात कर रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है वो सारी वीडियो के अंदर आपने देखा होगा। ये लोग हैं जो पाकिस्तान को बचा सकते हैं, तो इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इनके अंदर इज्तिमाई तौर पर इनके साथ मिलकर काम किया जाए।